नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कल्याण सिंह के उन फैसलों की जो कि यूपी के लिए कल्याणकारी साबित हुए। कल्याण सिंह सख्त निर्णय लेने और उस पर टिके रहने के लिए जाने जाते थे। सूबे की बिगड़े कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की बात हो, गुड गवर्नेंस क्या है, ये कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए करके दिखाया। सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र में बदलाव हुआ तो वो है शिक्षा का क्षेत्र। यूपी में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नकल विहीन परीक्षा कराने का कदम कल्याण सिंह ने ही उठाया। उस वक्त नकलची परीक्षा ही छोड़ दिए थे, जिनमें से एक था नकल अध्यादेश। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में यूपी के जिलों से ऐसी ही तस्वीरें आती थी। स्कूल कॉलेजों में परीक्षा के नाम पर नौजवानों के भविष्य को बर्बाद किया जाता। शिक्षा माफिया छात्रों से पैसे लेकर उन्हें पास कराते थे और खुलेआम नकल करने से बाज नहीं आते। लेकिन कल्याण सिंह ने जब यूपी की बागडोर संभाली तो शिक्षा व्यवस्था का हाल देख हैरान रह गए। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर होने वाली नकल को रोकने के लिए कल्याण सिंह ने यूपी में नकल अध्यादेश लागू किया था, जिसके तहत नकल करना और कराना दोनों एक संज्ञेय अपराध था। 1991 में कल्याण सिंह सरकार में राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे। नकल विहीन परीक्षा कराना सरकार के लिए चुनौती थी। मुझे याद है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके मंत्रिमंडल में मैं शिक्षा मंत्री था और उसमें नकल विरोधी कानून का प्रस्ताव जब मैं लेकर गया था तो थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, मतभिन्नता थी कैबिनेट में, तो एक बार वो पारित नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद जाकर जब उनसे मैं स्वयं मिला तो उसके बाद दूसरी जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उन्होंने बीच से उसको निकाला और उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी ने यह प्रस्ताव लाया है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए। कल्याण सिंह के नेतृत्व में तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1992 की यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल अध्यादेश लागू कर दिया और सभी स्कूल कॉलेजों को साफ साफ आदेश दे दिया, किसी नकल कराने वालों को कोई माफी नहीं मिलेगी। नकल करना और कराना दोनों अपराध घोषित कर दिया गया। बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने का कानून बनाया गया। इस कानून का इतना असर हुआ कि पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। सबसे ज्यादा वो छात्र परेशान हो गए जो पैसे देकर पास होने का सपना देख रहे थे। स्कूलों ने छात्रों से मोटी रकम ली हुई थी, लेकिन इस कानून के ऐलान होते ही सबके सपने धरे के धरे रह गए, क्योंकि कल्याण सिंह ने सिर्फ कानून ही नहीं बनाया बल्कि उस कानून को कड़ाई से लागू कराया। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में छात्र फेल हो गए। 1992 में हाई स्कूल में महज 14.70% छात्र पास हुए, जबकि इंटर में 30.30% छात्र छात्राएं ही पास हो पाए थे। कल्याण सिंह के इस कानून से कई छात्र जेल गए तो नकल कराने वाले टीचर को भी हवालात भेजा गया। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई। यही नहीं, हर जिले के अधिकारियों को पसीने आ गए थे। कल्याण सिंह का सूत्र था, सत्ता धमक और इकबाल से चलती है, इससे सिस्टम कोलैप्स नहीं होता है। राजनेता का काम सिस्टम को बनाए रखना है। बतौर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इसे साबित भी किया। और मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार की भूमिका उन्होंने निभाई, यह कहने में मुझे संकोच नहीं है। और मैं उनसे जब कहता था तो वह हंसते भी थे। मैंने कहा कि हम लोग तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाई साहब आप तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर हंसते थे और हम लोगों की पीठ थपथपाते थे। आज भी जो छात्र उस समय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास हुए थे, वो गर्व से कहते हैं कि उन्होंने कल्याण सरकार में बोर्ड की परीक्षा पास की थी। लखनऊ में तैनात एडीसीपी पुणेंद्र सिंह भी वो दिन नहीं भूले हैं। हम लोग 1992 में हाई स्कूल परीक्षा में शामिल हो रहे थे और उस समय माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और नकल अध्यादेश लागू हुआ था। तो जब वो मंच से कहते थे कि मेरे समय में जो बच्चे पास होंगे वो गर्व से कहेंगे कि हम कल्याण सिंह के जमाने में पास हुए हैं। उस वक्त हर गांव में बड़ी संख्या में लड़के फेल हुए थे। कई छात्रों ने तो परीक्षा भी छोड़ दी थी।
जो पास हुए थे उनको लोग सम्मान की नजरों से देखते थे। कि मेरे मोहल्ले में 14 लोग हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे थे, मात्र हम 2 लोग पास हुए थे। बाबूजी की वह बात और वह छवि आज तक दिल में रहती है और ये आज बड़ा दुख मेरे साथ है कि हम लोग उनके नेतृत्व में पास हुए हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको समर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को मुक्ति दे। मोहल्ले के 14 छात्रों में से सिर्फ 2 ही पास हुए और आज के दिन दोनों छात्र सफल हैं। एक छात्र को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो वर्दी में आपकी सेवा कर रहे हैं, तो दूसरे डॉक्टर हैं। दूसरा वेटनरी में डॉक्टर हुआ वो, और हम दोनों सफल हुए और मोहल्ले में फिर 14 लोग जो 12 लोग फेल हुए थे वो अगले साल फिर किसी तरह से पास हुए। लेकिन हम दोनों जो बाबूजी के समय में पास हुए, मैं डिप्टी एसपी पद पे चयनित हुआ और वेटनरी में डॉक्टर हुआ वो। किस जिले के गांव? मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। सुल्तानपुर में पलटन बाजार मोहल्ला है, कोतवाली नगर क्षेत्र में, मैं वहाँ का रहने वाला। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर में तो जरूर सुधार हुआ, लेकिन उसके बाद हुए चुनाव में तत्कालिक शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपना चुनाव हार गए थे। क्योंकि 1993 के चुनाव में नकल विरोधी अधिनियम को समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक मुद्दा बनाया था और लोगों ने इस मुद्दे पर मुलायम सिंह को चुना। मुलायम सिंह ने सत्ता में आते ही इसे खत्म कर दिया, लेकिन कल्याण सिंह के शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण आज भी दिया जाता है। 1991 से 99 के बीच टुकड़ों टुकड़ों में मिली सत्ता के दौरान उनके फैसलों ने शासन के साथ ही सियासत में ऐसी इबारत लिखी जिसका असर आज भी साफ पढ़ा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से राजीव सिंह की रिपोर्ट। तो भले ही नकल अध्यादेश सिर्फ 1 साल के लिए ही लागू हुआ, लेकिन नकल विहीन परीक्षा मुमकिन है और जरूरत है, इसे लेकर बहस जरूर हुई और आगे कदम भी उठाए गए। रही बात सियासत की, तो कल्याण ने कभी भी समझौते की सियासत नहीं की। शायद यही वजह रही कि सियासी विरोधी भी कल्याण के कायल रहे। यूपी में बीजेपी आज जिस रूप में आपको नजर आ रही है, उसकी बुनियाद कल्याण सिंह ने ही रखी थी। और इतना ही नहीं, सरकार में रहकर फैसले कैसे लिए जाएं, कल्याण सिंह ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बताया था। धमक और इकबाल से सत्ता चलाने वाले कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं है। बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर जरूर चले गए, लेकिन उनके काम सियासत में हमेशा याद किए जाएंगे। कल्याण सिंह ने हमेशा अलग तरह की सियासत की, साफ सुथरी सियासत, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और कानून व्यवस्था से समझौता न करना कल्याण सिंह की सबसे बड़ी खासियत थी। कल्याण ने कभी भी समझौते की सियासत नहीं की, अपनी शर्तों पर सियासत की। शायद यही वजह रही कि सियासी विरोधी भी कल्याण के कायल रहे। यूपी में बीजेपी आज जिस रूप में आपको दिख रही है, उसकी बुनियाद कल्याण सिंह ने ही रखी थी। कल्याण सिंह के जाने के किस्से सामने आ रहे हैं जो शायद लोगों को मालूम नहीं है। कल्याण के करीबी रहे केशरीनाथ त्रिपाठी न्यूज़ 18 से बातचीत में भावुक हो गए और उन दिनों की तमाम बातों को न्यूज़ 18 से शेयर किया। प्रशासनिक मामलों में आवश्यकता पड़ी तो जब मैं अध्यक्ष था तो घर भी मेरे आ जाते थे। मैं बल्कि कहता था उनसे कि मैं खुद आ जाऊं, बोले नहीं, अध्यक्ष कहीं नहीं जाता, अध्यक्ष के यहाँ मैं आऊँगा, अध्यक्ष मुझसे बड़ा होता है। तो इस प्रकार की बातें उनके बड़प्पन को सिद्ध करती हैं। सिद्धांतों के बारे में कह रहा हूँ, ढांचा गिर गया, विवादित ढांचा, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मैं उनके घर गया, मैंने कहा मैं भी त्यागपत्र दे दूं विधानसभा अध्यक्षता से। उन्होंने कहा कि नहीं, ये परंपरा ही है और ऐसा नहीं होता, विधानसभा अध्यक्ष त्यागपत्र नहीं देता। इस तरह के मामले में मुझे रोक दिया, नहीं त्यागपत्र देने दिया। फिर ये हुआ कि भाई अभी अडवाणी जी आने वाले हैं, 15 लोग, उनके भोजन की व्यवस्था किया जाए। कोई और होता तो नहीं मना करता। कल्याण सिंह जी कहा मैंने त्यागपत्र दे दिया मुख्यमंत्री से और मैं अब सरकारी भोजनालय में उनको खाना नहीं खिला सकता। तो मैंने कहा कि मैं खिला देता हूँ, जब आपने मुझे त्यागपत्र देने से मना किया है तो मैं खिला देता हूँ। तब तक हमारे सिंचाई मंत्री ओम प्रकाश जी थे, बोले नहीं नहीं केशरी जी आप क्यों करेंगे,
मैं कर देता हूँ व्यवस्था। तो फिर व्यवस्था हो गई आडवाणी जी के भोजन की। ये सब बातें अलग है, लेकिन कल्याण सिंह जी का ये कहना कि त्यागपत्र देने के बाद मैं सरकारी सुविधाओं का प्रयोग नहीं करूँगा, ये बड़ी बात है। वहीं अपने शासनकाल में कल्याण सिंह ने कई ऐसे फैसले लिए जिसकी चर्चा हमेशा सियासत में रहेगी। 6 दिसंबर 1992 विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कभी उन्हें विवादित ढांचे के गिराए जाने का अफसोस नहीं रहा। विवादित ढांचे के गिराए जाने के बाद सरकार में इस बात को लेकर मंत्रणा चल रही थी कि अब सरकार को आगे क्या फैसला करना चाहिए, लेकिन बैठक के बीच में कल्याण सिंह ने खड़े होकर ये कहा कि वो इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन इस पूरे बातचीत के बाद बैठक में चुप्पी छा गई, लेकिन कल्याण सिंह अपने फैसले पर अडिग रहे और अगले ही दिन राजभवन जाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कल्याण सिंह का सबसे बड़ा फैसला था बाबरी विध्वंस की जिम्मेदारी लेना। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचा गिराया गया तो सभी जगह उस वक्त बीजेपी की कड़ी आलोचना होने लगी। पार्टी में सभी नेता चर्चा करने लगे कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी बीच कल्याण सिंह ने फैसला किया कि वो इस विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी सत्ता की कुर्बानी तक देनी पड़ी, लेकिन वो सीएम के पद में अपने फैसले से नहीं हटे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। मकसद था उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध का सफाया करना। हालांकि चर्चा ये भी होती है कि उस वक्त के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने कल्याण सिंह की सुपारी 6 करोड़ रुपए में ले ली थी। मई 1998 में एसटीएफ का गठन हुआ और सितंबर 1998 में एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को मुठभेड़ में मार गिराया। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कानून व्यवस्था के कल्याण मॉडल की याद जनता को दिला रहा था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि संगठित अपराध और माफियाओं की कमर तोड़ने की शुरुआत कल्याण सिंह ने ही की थी। उनके 1.5 साल के पहले कार्यकाल में 1200 से ज्यादा अपराधी जेल भेजे गए। 1998 में कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक खत्म करने के लिए यूपी पुलिस में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ। इसके बाद प्रदेश में गुंडों और माफियाओं के एनकाउंटर का ऐसा दौर चला कि कई गिरोह साफ हो गए। कल्याण की खींची ये लकीर आज भी अपराधियों को मिटाने के काम आ रही है। उन्होंने राजनीति में सबको उस वक्त चौंका दिया जब मुलायम सिंह के साथ वो ज्यादा करीब हो गए। हालांकि 2009 में उन्होंने एक बार फिर से पार्टी से दूरी बना ली थी, लेकिन 2014 आते आते वो भाजपा में एक बार फिर शामिल हो चुके थे। इस बार जब वो भाजपा में आए तो फिर भाजपा के ही होकर रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कई राज्यों का राज्यपाल बनाया, उनके बेटे को सांसदी का टिकट दिया और उनके पौत्र को मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनाया। कल्याण सिंह को बाबूजी इसीलिए कहा जाता था कि उनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज पत्थर की लकीर रहे हैं। हालांकि भाजपा में कभी आना, कभी रूठना, कभी मनाना, ये भी कल्याण सिंह की सियासत में एक नया आयाम बना। इसके अलावा ऐसा समय भी आया जब बीजेपी से कल्याण सिंह अलग हुए और अपनी पार्टी बनाई। इसके बाद सपा से हाथ मिलाया, लेकिन बाद में एक बार फिर बीजेपी में वापसी हुई। बीजेपी ने उन्हें राज्यपाल बनाया। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी के ही कल्याण सिंह रहे। राम मंदिर आंदोलन से लेकर कानून व्यवस्था तक अपने शासनकाल में कल्याण सिंह ने बहुत बड़ी लकीर खींची, जो बीजेपी के नेताओं को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। तो भले ही कल्याण सिंह कुछ वक्त के लिए बीजेपी में नहीं थे, लेकिन उनका मन हमेशा बीजेपी के साथ ही जुड़ा रहा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। साथ ही साथ जो सामने की जो बिल्डिंग है उसमें भी कल्याण सिंह जी कई समय में रहे और जब उनकी पत्नी मैं यहाँ पर रहा करती थी, गांव में रहा करती थी, तो इसी में मकान में रहा करती थी। अब हम आपको लेकर के चलेंगे
उस कमरे में जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो है वो रहा करते थे। यहाँ पर आप देखिए कि इसी वो कमरे में कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो रहा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी तस्वीरें हैं, युवा काल की तस्वीरें हैं कल्याण सिंह की। साथ ही साथ हम उनके सहयोगी से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कल्याण सिंह के व्यक्तित्व के बारे में। ऐसा कैसा व्यक्तित्व था सर? उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। जो उनसे एक बार मिलता था उनका हो गया जाता था। आप जो हैं आपने उनकी पत्नी के साथ भी काम किया है, कल्याण सिंह जी को भी आपने काफी करीबी से देखा है। कुछ ऐसी बातें जो हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? सर, बाबूजी के साथ तो मैंने इतना नहीं रहा, कभी कभी कुछ ही समय की मुलाकात हुई है उनसे, लेकिन माता जी के साथ तो मैं 24 आवर रहा हूँ। लेकिन माता जी का जो व्यक्तित्व है, आज के समय में जो सुख शांति समृद्धि के लिए लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, वो सुख शांति समृद्धि उनके कदमों में पड़ने के होने के बावजूद भी वो अपने पैतृक ससुराल है उनकी यहाँ पर माता जी की, तो यहाँ पे वो रहीं, खुद ही उन्होंने अपने जो कार्य प्रणालियाँ होती हैं वो खुद ही किया। उनके रिश्ते के भाई धर्म सिंह लोधी कल्याण सिंह के निधन पर काफी दुखी हैं। धर्म सिंह को आज भी वो पल याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह ने उन्हें मंच पर बुलाया था। जो कुछ मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे एमए इंग्लिश से करवाया, उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने मुझे एक हिदायत दी थी कि तू राजनीति में मत जाना कभी भी। उनकी इच्छा में राजनीति में नहीं गया। और लेकिन ये हमें जब जानकारी मिली है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जो आए थे उस वक्त आपको मंच पर बुलाया था, कविता भी आपने पढ़ा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो उनकी कविता भी मैंने मंच पर अटल जी की कविता भी पढ़ के सुनाई थी। कौन सी वो कविता थी, अगर आप हमें यहाँ पर? कविता 2 लाइन याद है बस। अटल चुनौती अखिल विश्व को, बुरा भला चाहे जो माने, डटे हुए राष्ट्र संपत सीना ताने। बहुत लंबी कविता थी, ये गाई थी। रखा गया है। उनके अंतिम दर्शन करने आए लोग खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। सबकी आंखें भीगी हुई हैं, डबडबाई हुई हैं। विजय प्रताप सिंह। ये बताइए, बाबूजी नहीं है, कितना दुख है आपको? बयान नहीं कर सकते, निःशब्द हैं, शब्द नहीं है कुछ बाबूजी के कहने के लिए। आप बताइए, कितने दुखी हैं आप लोग? अनाथ की तरह महसूस कर रहे हैं और आज सच में अलीगढ़ अनाथ हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को वो दिशा जो बाबूजी ने दी है, वो एक रिक्तता भारत की राजनीति में हमेशा रहेगी। यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा याद करते हैं कि कैसे 1991 में कल्याण सिंह से मुलाकात हुई और अब तक उनका सानिध्य उन्हें मिलता रहा। कल्याण सिंह की कमी को कोई पूरा कर पाएगा, और जिस तरीके के विचार थे, जिस तरह की आइडियोलॉजी थी, आज के वक्त में वो आइडियोलॉजी कमी देखने को मिलती है। भारत की राजनीति में अपूर्णीय क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। आज सोम माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के आवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और तमाम बड़े नेता पार्टी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तो यहाँ स्टेडियम में भी मौजूद हैं। और हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ इसी ओर इशारा करती है कि बाबूजी का जो जीवन रहा, और बाबूजी ने कभी भी समझौता नहीं किया सिद्धांतों के साथ, कहीं ना कहीं आज लोगों के अंदर वो परिणाम देखने को मिलता है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय रहे हैं, कभी कोई ऐसा मौका रहा हो, कोई ऐसा वाकया रहा हो जो बताना चाहेंगे तमाम लोगों को? नहीं, मैं तो बच्चा था, मैं 20 साल का 21 साल का नौजवान था, तब पहली बार मैं आदरणीय बाबूजी के संपर्क में आया। और 1991 में पहली बार मेरी उनसे भेंट हुई। वो किस तरह से कार्यकर्ता को संजोते थे, किस तरह से कार्यकर्ता से वो प्यार करते थे, और वो बोलते थे, वो इतने शानदार ऑडिटर थे। जब वो बोलते थे तो बिना बुलाए भीड़ का हुजूम उमड़ता था, लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे, और एक एक विषय पर उनकी पकड़ थी। ऐसे आदरणीय बाबूजी का स्नेह मुझे लंबे समय तक मिला है। अक्सर देखने के लिए मिलता है कि नेता नए कार्य का फीता काटने के लिए लालायित रहते हैं, जनता के बीच धौंस बनाए रखने के लिए प्रपंच रचते हैं। लेकिन कल्याण सिंह ऐसे नहीं थे। उनके निधन के बाद जब न्यूज़ 18 ने आम लोगों, साधु संतों से बात की तो किसी ने कहा कि उन्हें सत्ता से मोह नहीं था, तो किसी ने कहा कि वो किसी कार्य का उद्घाटन आम लोगों से भी करा देते थे।
ऐसे थे बाबूजी। जिस समय कल्याण सिंह के राजनीतिक सितारे बुलंदियों को छू रहे थे, उस वक्त की यादें फिर ताजा हो गई हैं। लोग उन्हें याद कर रहे हैं। हर जिले से कोई न कोई यादें जुड़ी हैं। संभल के चंदौसी में यादों के गुलदस्ते से लोग तस्वीरें निकाल कर देख रहे हैं। संभल में कल्याण सिंह की ससुराल थी। यहाँ के लोग भी प्यार से बाबूजी ही कहा करते थे। जब भी कल्याण सिंह एक आवाज लगाते थे, यहाँ के लोग उनके साथ खड़े हो जाते थे। न कभी अपने रिश्तेदार को न तो किसी पद पर बिठाया, न कोई एमएलए बनाया, न कोई एमएलसी बनाया। वो इस पक्षपात को नहीं करते थे कभी भी राजनीति में। जो सही है, जो इस लायक है, उसको ही उन्होंने आगे बढ़ाया। कल्याण सिंह लोगों के दिलों पर कैसे राज करते थे, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मुरादाबाद के संजू नाम के एक चित्रकार ने 7 फीट के न्यूज़पेपर कटिंग पर पेंटिंग बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसका यही संदेश है कि कल्याण सिंह जी जैसे जननायक बाबूजी के नाम से काफी जाने गए हैं और बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ के महंत रामदास ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जिन्हें कुर्सी का मोह नहीं था। कल्याण सिंह के साथ की तस्वीरें देखते हुए नम आंखों से उन्होंने श्रद्धांजलि दी। राम मंदिर के लिए जो त्याग किया कि अपनी कुर्सी को ठोकर मार दिया, लेकिन एक भी राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई और कानून व्यवस्था का पालन किया। ऐसी स्थिति में हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। कल्याण सिंह को सबसे ज्यादा अयोध्या मिस कर रही है। अयोध्या के साधु संत 6 दिसंबर की वो तारीख याद कर रहे हैं जब कल्याण सिंह ने अपनी कुर्सी त्याग दी। माननीय कल्याण सिंह जैसा कोई राम भक्त पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी सीएम की कुर्सी को लात मार दिया था, लेकिन किसी राम भक्त पर आंच नहीं आने दिए। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मुझे बहुत दुख है। हमने बहुत अनुष्ठान भी कराया, मिलने भी हम गए थे अभी 2-4 दिन पहले, और ये मैं कह सकता हूं कि आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो ये माननीय कल्याण सिंह की देन है। एक हिंदुओं के माथे पर कलंक की टीका था, वो खत्म हुआ। आज वो राष्ट्रनायक, हिंदुत्व हृदय सम्राट कल्याण सिंह जी नहीं रहे। हम लोगों में अपार दुख है, पीड़ा है। अलीगढ़ के लोग भी उन्हें बाबूजी ही कहकर पुकारते हैं। अलीगढ़ के एक खिलाड़ी उन्हें कैसे याद कर रहे हैं, सुनिए जरा। बाबूजी का मैं बहुत करीब था। मैं एक खिलाड़ी भी था, एथलीट भी था। बाबूजी इस स्टेडियम का, इस हॉल का उद्घाटन किया था। उस समय जिला अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा जी थे। बाबूजी ने के साथ हम लखनऊ से आए थे, मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बोला, बेटा तुम खिलाड़ी हो, तुम पहले उद्घाटन करोगे, तुम अपने हाथ से फीता काटो। तो मैंने इस बैडमिंटन हॉल का, मैंने बाबूजी आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप काटिए। बोला नहीं, तुम खिलाड़ी हो, तुम हमारे साथ रहते हो, इसलिए करो। तो मैंने इस हॉल का फीता काटा, नारियल फोड़ा। अलीगढ़ के इस स्टेडियम में कल्याण सिंह से जुड़ी कई कहानियां हैं जिसे यहाँ के खिलाड़ी अक्सर सुनाते रहते हैं। बाबूजी 64 नंबर के जाफरानी पत्ती वाले पान खाता करते थे, खूब खिलाते थे। कोई भी कार्यकर्ता उनके पास चला जाता था, कहता था कि भाई पहले भोजन करो, प्रसाद पाओ, मिठाई खाओ। ये बताइए, बाबूजी खुद इसका उद्घाटन करने आए थे, लेकिन आपको देखा तो आपसे उद्घाटन करा दिया। हाँ, हमसे कराया था उन्होंने उद्घाटन। पूरे भारत के नेता थे वो, उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के नेता थे। अब चूंकि वो नहीं रहे तो हम उनको हर तरीके से भाव रूप से, अपने रूप से जिस तरीका हम पे हो रहा है वो कर रहे हैं। बहुत कम नेता होते हैं जो जनता के दिलों पर राज करते हैं। कल्याण सिंह की शिक्षा व्यवस्था को कोई नहीं भूल सकता। आम लोगों से सीधे संवाद का असर लोगों के दिलों में अब तक है। शक्ति को न्यौछावर करने का साहस जीवंत उदाहरण है। वो
उनको उस घटना ने अमर बना दिया। कल्याण सिंह की कहानी हर कोई सुन रहा है। जिसकी जिंदगी को जैसे प्रभावित किया था वैसे ही लोग याद कर रहे हैं। कल्याण सिंह के निधन से बुलंदशहर के लोग भी दुखी हैं। पूरे इलाके में शोक की लहर है। बुलंदशहर के लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर का सदस्य नहीं रहा। अभी अब उनका ना होना आम जनता के बीच में नहीं होना। हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। और यही वो बच्चा पार्क है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर साफ सफाई का काम किया जा रहा है। इस पार्क को तैयार कराया जा रहा है ताकि यहां पर अंतिम संस्कार हो सके। तमाम अधिकारी भी यहां का दौरा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब कल्याण सिंह के गांव मढ़ौली पहुंची तो वहां पर गम का माहौल था। अलीगढ़ के मढ़ौली गांव के इसी घर में कल्याण सिंह रहते थे। कल्याण सिंह के पैतृक गांव में है, मढ़ौली में है, जहां पर कल्याण सिंह का जन्म हुआ था और उनका जीवन के कई महत्वपूर्ण में जो काल हैं वो घटे थे। हम यहां पर देखेंगे कि इस वक्त जिस मैं मकान में हूं, बिल्डिंग में हूं, वहां पर कल्याण सिंह रहा करते थे। साथ ही साथ जो सामने की जो बिल्डिंग है उसमें भी कल्याण सिंह जी कई समय में रहे। और मैं जब उनकी पत्नी मैं यहाँ पर रहा करती थी, गांव में रहा करती थी, तो इसी मकान में रहा करती थी। अब हम आपको लेकर के चलेंगे उस कमरे में जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो है वो रहा करते थे। यहाँ पर आप देखिए कि इसी वो कमरे में कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो रहा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी तस्वीरें हैं, युवा काल की तस्वीरें हैं कल्याण सिंह की। साथ ही साथ हम उनके सहयोगी से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कल्याण सिंह के व्यक्तित्व के बारे में। ऐसा कैसा व्यक्तित्व था? सर, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। जो उनसे एक बार मिलता था उनका होके रह जाता था। आप जो हैं, आपने उनकी पत्नी के साथ भी काम किया है, कल्याण सिंह जी को भी आपने काफी करीबी से देखा है। कुछ ऐसी बातें जो हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? सर, बाबूजी के साथ तो मैंने इतना नहीं रहा। कभी कभी कुछ ही समय की मुलाकात हुई है उनसे, लेकिन माताजी के साथ तो मैं 24 आवर रहा हूँ। लेकिन माताजी का जो व्यक्तित्व है, आज के समय में जो सुख शांति समृद्धि के लिए लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, वो सुख शांति समृद्धि उनके कदमों में पड़ने के होने के बावजूद भी वो अपने पैतृक ससुराल है उनकी यहाँ पर माताजी की, तो यहाँ पे वो रहीं। खुद ही उन्होंने अपने जो कार्य प्रणालियाँ होती हैं वो खुद ही किया। उनके रिश्ते के भाई धर्म सिंह लोधी कल्याण सिंह के निधन पर काफी दुखी हैं। धर्म सिंह को आज भी वो पल याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह ने उन्हें मंच पर बुलाया था। जो कुछ मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे एमए इंग्लिश से करवाया, उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने मुझे एक हिदायत दी थी कि तू राजनीति में मत जाना कभी भी। उनके इच्छा में राजनीति में नहीं गया। और लेकिन हमें जब जानकारी मिली है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जो आए थे उस वक्त आपको मंच पर बुलाया था, कविता भी आपने पढ़ा था।